हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ इंटरव्यू ड्रेसिंग वर्कशॉप। और मैं हूं आपकी कॉर्पोरेट ग्रूमर रुचिका दुग्गल। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू एक्सेसरीज़ के बारे में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेसरीज़ क्या होती हैं और इन्हें इंटरव्यू पर पहनना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या रूल्स होते हैं एक्सेसरीज़ को कैरी करने के, और वो दो कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ हैं जो आपको अपने साथ इंटरव्यू पर ज़रूर कैरी करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे एक बोनस टिप की जो आपको हेल्प करेगा आपके शू बाइट से बचने में। And not only this, there's a bigger surprise waiting for all of you towards the end of this class. So let's begin the class. क्या होती हैं एक्सेसरीज़ और उन्हें कैरी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? हर वो एक सेकेंडरी चीज़ जो आप अपने आउटफिट के साथ कैरी करते हैं वो एक एक्सेसरी है। आपके जूते, सॉक्स, बेल्ट, टाई, स्कार्फ, ज्वेलरी, बैग, पर्स, फोल्डर सब एक्सेसरी है। एक्सेसरीज सिर्फ आपके कपड़ों को कंप्लीट नहीं करती हैं बल्कि आपकी ओवरऑल लुक को और भी इम्प्रेसिव बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्सेसरीज़ को पहनने के रूल क्या होते हैं, और इसमें हम सबसे पहले ज्वेलरी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ज्वेलरी पहनने का रूल कहता है 1 बॉडी पार्ट 1 एक्सेसरी। इससे मेरा मतलब है कि अगर ये मेरा हाथ है तो ये एक बॉडी पार्ट है और इसमें एक एक्सेसरी है। 1 बॉडी पार्ट 1 एक्सेसरी, 1 बॉडी पार्ट 1 एक्सेसरी। और अगर आपको कभी भी एक्सेसरीज़ पहनने में कोई कन्फ्यूजन हो तो लेस इज़ मोर के रूल को हमेशा याद रखिएगा। ज़्यादा पहनकर गलती हो सकती है पर कम पहनकर यू विल नेवर गो रॉन्ग। आप अगर ब्रेसलेट पहने तो उसमें से आवाज़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होती है। कानों में छोटे स्टड्स या फिर पर्ल पहनिए। पर्ल आपके कॉम्प्लेक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है। ध्यान रहे कि आपकी ज्वेलरी पीसेस बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। कोशिश करिए कि आपकी सारी ज्वेलरी एक ही मेटल में हो। फ्रेंडशिप बैंड, रिलीजियस थ्रेड्स और जेम रिंग्स अवॉइड करिए। अगर हम बैग्स की बात करें तो आप एक रेगुलर साइज का बैग कैरी करिए, ना तो ये बैग ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा। कलरफुल बैग्स अवॉइड करिए। बेसिक ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट बैग कैरी करिए। बैग लेदर या फिर लेदर जैसा हो तो वो क्लासी लगता है। रूल कहता है कि आप अपने बैग को अपने फुटवेयर के साथ मैच करें। अब बात करते हैं शूज़ के बारे में। और एक बहुत पुरानी कहावत है जो आपने भी ज़रूर सुनी होगी, यू मस्ट पॉलिश योर शूज़ बिकॉज पीपल डू नोटिस। पर जब आप इंटरव्यूज़ पर जाएं तो आपके शू का सिर्फ पॉलिश होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले अपने लिए एक सही शू खरीदें। आपका फुटवेयर एक अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। स्टिलेटो, शूज़ या फिर सैंडल्स मत पहनिए। आपको एक क्लोज लेदर बेली पहननी चाहिए जिसकी हील 1/2 इंच से ज़्यादा ना हो। 1/2 इंच हील ज़रूर पहनिए क्योंकि ये आपके बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। अगर आप बेली पहनने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो ब्लॉक हील्स ट्राई करिए क्योंकि इनमें कंफर्ट ज़्यादा होता है। बेली आगे से जितनी पॉइंटेड होती है वो आपको उतनी ही टॉलर लुक देती है। मैं सॉक्स की फेवर में नहीं हूँ, पर अगर आप चाहें तो आप विंटर्स में स्किन कलर की स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं। पीप टोज, पेटेंट और वेलवेट बेलीज अवॉइड करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी बेलीज को पॉलिश करना मत भूलिएगा। अगर हम बेल्ट की बात करें तो आप बेल्ट ज़रूर कैरी करिए क्योंकि ये आपके वेस्ट को डिफाइन करती है और आपको एक टॉलर लुक देती है। पर ध्यान रहे कि आपकी बेल्ट आप ही के साइज़ की हो और वो पुरानी या फिर कहीं से कटी हुई ना हो। आपकी बेल्ट आपके ट्राउज़र के लूप में फिट होनी चाहिए। गर्ल्स बेल्ट को क्लॉकवाइज पहनती हैं और बॉयज़ एंटी क्लॉकवाइज। बेल्ट के एंड को सिक्योर ज़रूर कर लें, नहीं तो ये डिस्ट्रैक्ट करता है। रूल याद रखिएगा कि आपकी बेल्ट आपके फुटवेयर के साथ मैच करनी। अब बात करते हैं वो ऐसी कौन सी 2 इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ हैं जो आपको अपने साथ इंटरव्यू पर ज़रूर कैरी करनी चाहिए। और उसमें सबसे पहले एक्सेसरी है आपकी वॉच। देखा ये गया है कि आजकल लोगों ने घड़ी पहनना बंद कर दिया है क्योंकि वक्त देखने के लिए आज हर इंसान के पास फ़ोन है। पर जब आप टाइम फ़ोन पर देखते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उसके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और कहीं ना कहीं अपने फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं।
और कई बार जब आप वक्त देखने के लिए फ़ोन देखते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होती है। तो जब आप इंटरव्यूज़ पर जाएं तो वो घड़ी ज़रूर पहने, क्योंकि वॉच एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल एक्सेसरी है और ये इंटरव्यूअर को बताती है कि आप सिर्फ अपने टाइम का ही ट्रैक नहीं रखते हैं बल्कि सामने वाले के टाइम की वैल्यू भी करते हैं। जब आप इंटरव्यूज़ पर वॉच पहने तो ध्यान रखें कि आपकी वॉच आपके रिस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। प्रेफर वेयरिंग अ वॉच विद अ लेदर स्ट्रैप। बोल्ड शाइनी पार्टीवेयर वॉचेस अवॉइड करिए। अगर आप मेटालिक चेन वाली वॉच पहनना चाहते हैं तो याद रखें कि उसकी चेन आपके रिस्ट पर फिक्स हो। मेरा मतलब है कि वॉच आपकी रिस्ट पर मूव नहीं करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है एक लेदर फोल्डर। लेदर फोल्डर आपके डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करता है, आपको एक प्रोफेशनल लुक देता है और आपके बॉडी पोस्चर को और भी एनहांस करता है। प्रेफर करिए एक लेदर लुकिंग फोल्डर। बटन फोल्डर इज़ अ कंप्लीट नो। रूल कहता है कि आपके फोल्डर का कलर आपके फुटवेयर के साथ मैच करना चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स के फोल्डर कैरी करने के तरीके में फ़र्क होता है। फोल्डर को सही तरीके से कैरी करिए, नहीं तो ये आपकी नर्वसनेस को शो करता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल एक्सेसरी है जो कि है स्कार्फ, पर यह टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसलिए हम इसे एक अलग सी क्लास में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीक्स। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। और अब टाइम है बोनस टिप का। अगर आपको भी शू बाइट हो जाता है नए शू पहनने से, तो अगली बार जब आप अपना नया जूता खरीदें तो उसके एजेस पर थोड़ा वैक्स लगा दीजिए या फिर थोड़ा ऑयल लगा दीजिए और अब इस शू को थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए। इसके बाद अपनी कोई भी मोटी सॉक्स लीजिए और अपने शू को पहनकर थोड़ी देर घर पर वॉक करिए। ऐसा करने से आपके जूते के एजेस सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके बाद वो आपको कभी शू बाइट नहीं करेगा। और अब वक्त आ गया है सरप्राइज़ ऑफ द डे का, और वो सरप्राइज़ आप सबके लिए है। आज मैं आप सबको अपनी कॉर्पोरेट ग्रूमिंग क्लासेस में लेकर चलने वाली हूँ। आइए मेरे साथ और देखिए कि कॉर्पोरेट ग्रूमिंग क्लासेस में एक्चुअली में होता क्या है। Just like a normal folder, just assume that this is a leather folder that I am using. And in case I walk like this, what looks more professional? This or this? That means, that brings us to the point that these simple accessories that you carry along can bring about a lot of change, not in your look but in your posture also. Generally, when you fold a folder, you fold it like this, your posture becomes straight. Till the time you do something like this. Right? But there's an important question, how to hold it. What if boy starts to hold the folder like this, and girls start to hold their folder like this? They're going to be a complete different altogether. So, carrying accessories is very important, and quality accessories. What generally, abhi maine bola, somebody has a folder, a professional folder, and this is what comes to you. And you all prefer, this is your favorite folder. Right? All of you just simply love to carry this along, right? And neither is this doing justice, neither is this doing justice. What do justice is a nice leather folder. And what happens with this folder? Generally nervousness. And then you go and simply keep this on the table of the interviewer and take out your papers which are crushed, fold and pass it over. So a simple accessory like holding a folder at the right place will bring your posture right and will give you the one who's looking at you feels you more professional. Clear everyone? लाइफ और करियर से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ।